हेलो एंड वेलकम टू प्री नॉलेज। देखिए, आज जो हम बात करने जा रहे हैं ना, वो मालदीव के बारे में बात करने जा रहे हैं, इंडिया के बारे में और चाइना के बारे में। हम इन तीनों देशों के ना समीकरण समझते हैं। हुआ क्या कि जो मालदीव है, देखिए मालदीव की जो आबादी है वो 5,21,000 के आसपास है। ये नहीं है कि बहुत बड़ी आबादी है या कोई बहुत बड़ा देश है। अगर आप देखोगे कि दुनिया में जब वाटर लेवल इंक्रीज़ होएगा समुद्र का, तो सबसे पहले जो देश डूबेगा उसमें भी मालदीव का नाम ही सेम शामिल होता है सबसे पहले, क्योंकि मालदीव जो है सी लेवल से बहुत ही ज़्यादा पास है दुनिया में किसी भी अन्य देश के मुकाबले। ये तो मैंने आपको एक फैक्ट की बात बताई। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक पर कि जो इंडिया मालदीव विवाद है उसकी जड़ क्या है। देखिए, जो ये मौजू है ना, मालदीव के नए नए राष्ट्रपति बने हैं और इन्होंने अपने कैंपेनिंग के दौरान ना एक एक मूवमेंट चलाया था, इंडिया आउट मूवमेंट। इसमें क्या था, जो इंडियन इंडियन नेवी है या जो वहाँ पर मिलिट्री डिप्लॉयड इंडिया की, उसको अपने देश से हटाना था इनका मेन कारण। और कहा जाता है मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा, और है भी, कि जो ये मौजू है ये बहुत ज़्यादा करीबी है चाइना के। और इंडिया आउट कैंपेन से तो आप समझ ही गए हो कि इंडिया से इनका कोई खास लगाव है नहीं इतना। और देखो, एक परंपरा चली आ रही थी बहुत टाइम पहले से कि कोई भी मालदीव का प्रेसिडेंट बनता है तो सबसे पहले इंडिया आता है अपनी हाजिरी लगाने के लिए, उसके बाद वो फिर कहीं पर भी जाए, चाइना जाए या यूरोप में जाए, कहीं पर भी जाए। जैसे ही मौजू पावर में आए, इन्हें सबसे पहले जो है टर्की की यात्रा में गए, फिर इसके बाद ये चाइना गए। देखिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में ही आना था या कुछ भी करना था, नहीं। लेकिन इनका एक नारा था इंडिया आउट कैंपेन, तो इनको अपने लोगों को दिखाना था कि हाँ, हम इंडिया के साथ कोई रिश्ते नहीं रखना चाहते आर्मी से रिलेटेड, हम अपने देश की सॉवरेनिटी चाहते हैं, इंडियन आर्मी हमारे देश से बाहर हो, लाइक दैट। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप की यात्रा पे गए थे घूमने के लिए। उन्होंने जो है कुछ पोस्ट डाली और कहा कि देखिए, सबको कहा उन्होंने, पूरे देश में बॉलीवुड से लेकर लोगों को तक को कहा कि एक बार आप लक्षद्वीप आइलैंड ज़रूर आए घूमने के लिए। तो अब इससे जो है मालदीव को एक मैसेज चला गया, उनको लगा कि ये जो गवर्नमेंट है हमारे अगेंस्ट कुछ काम कर रही है, जैसे ये टूरिज़्म को बढ़ावा ना देना हमारे लिए। तो उन लोगों ने देखिए अपने आप ही सोच लिया और अपने आप ही कमेंट करने लग गए। देखिए, यहाँ तक तो मालदीव गवर्नमेंट शांत थी। प्रॉब्लम कब हुई, जब उनके 3 नेता, जिसमें से 2 लेडीज़ और 1 जेंट्स था, उन्होंने कुछ रेसिस्ट कमेंट कर दिए और इंडियंस के बारे में कह दिया कि इन लोगों को व्यवहार इनका अच्छा नहीं है, जहाँ पर भी जाते हैं ये मडी है, लाइक दैट। उसके बाद जो है असली कहानी चालू होती है। ओवरऑल में देखा जाए दोस्तों, तो मालदीव देखिए एक बहुत ही सुंदर देश है। यहाँ पर हर कोई घूमने जाता है, बॉलीवुड से लेके जितने भी बड़े बड़े स्टारडम हैं, सब वहाँ पर जाके एक तरह का फ्री प्रचार करते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, मालदीव से कुछ ब्लंडर हो गया, उनको इन मामले में नहीं पड़ना चाहिए था। वो अपना जो भी कर रहे थे करना चाहिए था उन लोगों को। देखिए, जब पैसे की बात होती है ना, तब कोई किसी का दोस्त नहीं। वहाँ पर मालदीव चाहता तो चुप रहता, मोदी जी घूम लेते, चले जाते। उसके बाद भी देखिए, कोई मेक माई ट्रिप जो हो गया, इजी माई ट्रिप, ऐसे कोई बड़े एक्शन नहीं लेती मालदीव के अगेंस्ट, कि उन लोगों ने जो है फ्लाइट ही कैंसिल कर दी ऑल टुगेदर। इससे क्या हुआ, देखिए 5 लाख की तो आबादी वाला छोटा सा देश है मालदीव। अगर भारत जैसा विशाल देश अगर बड़प्पन नहीं दिखाएगा, उसने जो गलती की है उसको नहीं माफ़ करेगा, तो कैसे चलेगा। और देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मालदीव जो है एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बैठा हुआ है। उसे सब चाहते हैं, उसको जो है इंडिया भी चाहता है, उसको जो है चाइना भी चाहता है, उसको जो है यूएसए भी चाहता है। तो हम देखिए कहीं ना कहीं अपने मालदीव के साथ ज़्यादा रिश्ते ख़राब करके कहीं ना कहीं गलती ही करेंगे। क्योंकि देखिए, अभी पावर समझ में आता है कि मौजू की सरकार है तो वो हमारे अगेंस्ट है, लेकिन जब आने वाले टाइम में कोई अच्छी सरकार आएगी जो इंडिया के साथ फ्रेंडली होएगी, तो देखिए हो सकता है कि बहुत सारे बदलाव आए। वहाँ पर हॉस्पिटल, बहुत सारे ब्रिजेज, लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया ऑलरेडी देता है मालदीव को। तो देखना होगा कुछ टाइम के लिए इंडिया कैसे हैंडल करता है, और मालदीव को भी देखना होगा कि वो कैसे हैंडल करता है। अगर उन्होंने सब कुछ अपना चाइना को दे दिया तो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा सर दर्द होएगा, जैसे कुछ टाइम पहले श्रीलंका था। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक चैनल को सब्सक्राइब